पर अत्यंत दुर्लभ बात यह है कि तुम अपने प्रयास से श्री कृष्ण अनुराग को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे यहाँ रसिकों ने कहा है कि चाहे जितना प्रयास करके देख लो, बिना रसिक कृपा के ये प्रेम का अंकुरण नहीं होता। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम, रंच मात्र भी हृदय में प्रेम नहीं आएगा। प्रिया प्रीतम के चरणों में जो अनुराग है वो तो केवल अनुरागी जनों से ही आएगा। उद्धव जी महाज्ञानी है, पर गोपी जनों की चरण धूलि प्राप्त होने पर ही वो श्री कृष्ण अनुराग में डूबे। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ है श्री कृष्ण चरणों का अनुराग, पर वो किसी प्रयास से नहीं होता। ये अत्यंत दुर्लभ प्रेम रस, ये महान प्रेम लक्षणा भक्ति, सब जगह सब अवस्थाओं में सर्वकाल में व्याप्त जो श्री हरि है उनसे अनुराग होना, ये केवल केवल नाम प्रेम से होता है। और नाम प्रेम भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, भजन न सेनी प्रेम की बहुत से रस ग्रंथों में वर्णन आया है, बहुत महिमामयी बात है। जब तक नाम में प्रीति नहीं होगी तब तक आपके हृदय में अनुराग नहीं आएगा। और नाम जापक रसिकों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का जब तक संग नहीं होगा तब तक नाम में प्रेम नहीं हो सकता। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए धरिए यह ध्रुव ने। नाम कीर्तन, नाम रटन, इसमें सच्ची बात, ये अनुभव की बात कह रहे हैं। काली देह में पूज्यपाद श्री जगदीश बाबा के यहाँ श्रीधर बाबा रहते हैं। गुरु कृपा से उनकी श्री चरण सेवा का सौभाग्य मिला, तो जब उनकी कुटिया में जाते तो हृदय में अपने आप गुरु मंत्र ऐसे चलने लगता जैसे मशीन से चलाया जा रहा हो, क्योंकि इतने जप के परमाणु पूज्यपाद बाबा के थे कि वहां सेवा के लिए उनके चरण दबाना, उनके पास बैठने मात्र से हृदय में विकलता होती है। ऐसे मंत्र, ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन चल रही है, हृदय बार 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 ऐसे मन, और बस एक ही प्रेरणा, सब छोड़ो, नाम जप करो, सब छोड़ो। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण नामनिष्ठ महात्मा, नामनिष्ठ महापुरुषों का संग हृदय में नाम प्रेम पैदा कर देता है। सर्वत्र से आसक्ति हटाकर नाम इतना प्यारा लगे, और जिस दिन नाम का रंग चढ़ा तो देख लेना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। प्रिय से प्रिय मित्र जब आपसे मिलने आएगा तो आपको जलन पैदा हो जाएगी, ये कब जाए, मेरे से बात न करे, मेरा नाम छूट जाएगा। और ऐसा जी व्याकुल होने लगता है, और हृदय में लगता है कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरे से कोई न मिले, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कोई हमें प्यार न करे, कोई हमसे बात न करे, नाम छूट रहा है। इसीलिए तो फिर वो एकांत सेवी बनवासी होने लगता है। कहीं घाट में, गुफा में, एकांत में ऐसी जगह बैठे जहां कोई आता जाता ना हो, अपने प्रीतम का नाम निरंतर रटे, कोई बाधा ना पड़े, एक व्याकुलता पैदा हो जाती है। कोई फल फूल नहीं कि उसके हृदय में नाम जपेंगे तो ये हो, नहीं, इतनी विकलता नाम की है कि वो जी नहीं सकता नाम के बिना। आहा, नाम के बिना जी नहीं, उसको कोई फल नहीं चाहिए। सच्ची मानिए, उस दशा में ये नहीं रहता कि मेरे को परम पद मिलेगा, मेरे को भगवत प्राप्ति, कुछ नहीं। वो बस एक ही बात मांगता है, नाम न छूट जाए, ये नाम न छूट जाए। बार बार नाम की आवृत्ति से ऐसा उन्मत्तता, ऐसा नशा चढ़ता है, सब फीका लगने लगता है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, एकमात्र नाम से ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है, और वो नाम जापक संतों के संग से ही जिह्वा में निरंतर स्फुरित होता है। नाम जापक संतों का संग ना हो तो भजन घसीटने पर भी नहीं होता, देख लो आप लोग। और जहां हम संतों की सभा में बैठते तो उमगन होती, बस नाम जप करूं, बस सब छोड़ू, नाम जप करूं, ऐसा होता है। पर होता क्या है कि फिर कुसंग हो जाता है तो फिर भावना दब जाती है और विषय चिंतन में हम राजी होने लगते हैं। नाम का ही श्रवण, नाम का ही कीर्तन, ये नाम जप की बहुत रसमयी स्थिति जागृत शीघ्र हो जाएगी यदि आप ऐसे जपें। नाम दिखाई देना चाहिए, ऐसा अभ्यास करें। थोड़ा संख्या कम होगी लेकिन बहुत जल्दी लाभ देगा। जैसे आप आंख खोले हुए या आंख मूंदे हुए सुंदर सुंदर रंगों से भरिए, मानो अपने को राधा बोलना है, सुंदर रंगों से भरे राधा, और वही कान में सुनाई दे राधा राधा राधा
आप देखो अगर रोने न लगो तो कहना, ऐसा लगेगा कि हृदय फट रहा। थोड़ी देर तो विषय, जलन, ये सब परेशान करेंगे, लेकिन एक सीमा है, इसके बाद ये सब नष्ट हो जाते हैं। पर ये इस पद्धति में मन लगेगा नहीं, उबेगा, भागेगा, आपको परेशान करेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जपना, नहीं। वो जपने में राजी अगर हो सकता है तो इसी विषय में राजी हो। टीवी चला दो, फिर माला चल रहा, फिर वो राजी रहे। दो लोग बैठो बात करो, फिर राजी रहेगा। हाँ, कुछ ऐसे बहिर्मुख होते हुए, क्योंकि वो अपने को बचाना चाहता है। यदि सीधे ऐसे नाम जप करे कि मानो मंत्र है तो एक एक अक्षर मात्रा आराम से, हमें कोई किसी को दिखाना नहीं कि हमने इतने जपा। सब जप का फल है उसमें डूबना। एक नाम हम अगर 2 मिनट में बोलते हैं तो हमें कोई घाटे की बात नहीं। आराम से राधा, आराम से बार बार राधा, वो मन राजी नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे राजी कर लिया तो बहुत शीघ्र वो स्थिति आएगी जिस स्थिति में जीव उन्मत्त हो जाता है। आनंद का ऐसा अनुभव होता है कि उसे फिर कुछ सुहाई नहीं देता। आप देख लेना, अगर कुछ घंटे आप ऐसा अभ्यास कर ले तो 24 घंटे वो अभ्यास आपके हृदय में नाम को जागृत रखेगा। देख लेना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। आप बराबर ऐसा अभ्यास, आप गणना पे न जाइए, आप चिंतन पे जाइए। एक एक बड़ा सुखद है, बड़ा सुखद। देखना आपका हृदय ऐसा विकल होने लगेगा कि कोई मेरे से बात न करे। आपको लगेगा ऐसी जगह बैठूं जहां कोई आवाज न सुनाई दे, क्योंकि वो चिंतन न छूटने पावे। फिर तो अभ्यास जब दृढ़ हो जाता है तो हजारों के बीच में बात करो तो नाम दिव्य रूप से चमकता रहता है, वो मंत्र दिव्य रूप से चमकता रहता है। और झांक के देखो तो मंत्र ऐसे चल रहा है जैसे मशीन में, हाँ, ऐसे बार बार ऐसे रहट में वो पानी की आती है। गांव में जैसे होता था, बैल घुमाते थे, वो अपने आप चल रहा है बार बार, ऐसे 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 ही ये चलता रहता, बार बार मंत्र। कितना आनंद, अपार सुख जब देखता है। मैं कर नहीं रहा लेकिन हो रहा है, जिसे अजपा जाप कहते हैं। मैं कर नहीं रहा हूं, अब उसके हृदय में बार बार उन्मत्तता आई। मैं जीत गया, लाडली जी ने जिता दिया। बिना प्रयास के निरंतर भजन चल रहा है। आप शयन कर रहे, जरा सी चेतना खुली, देखा मंत्र चल रहा है। आप बैठे, देखा बिना प्रयास के मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है। आनंद में, यही आनंद वृत्ति समस्त दोषों से रहित करके उसे निर्दोष ब्रह्म स्वरूप बना देती है, भगवत स्वरूप बना देती है। प्रभु का प्रेम प्राप्त करना मुख्य बात है, और वो प्राप्त होता है नाम कीर्तन, नाम जप, और इसमें रति होती नाम जापक महात्माओं से, भगवत प्रेमी जनों से। सब उपाय, सब साधनाएं, सब आश्रय जब तक आप परित्याग नहीं करेंगे तब तक नाम में प्रीति नहीं होगी। पकड़िए, अब एक ही बात हमें, प्रभु का विस्मरण ना हो, और वो जो गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, बार बार उसकी कितना गाढ़ नशा चढ़ता है। ऐसे खोपड़ी में ऐसा लगता है कुछ घूम रहा है, एक मादकता चढ़ती, एक मतलब अब वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि शब्दावली से उस स्थिति को बोला जा सके। बड़ा जिस आनंद की वृत्ति के लिए हम तड़पते रहे हैं, विषयों में खोजते रहे हैं, भटकते रहे हैं, नाना प्रकार के दंड भोगते रहे हैं उस आनंद की खोज के लिए, पर गलत जगह खोजते रहे। लौटो, नाम देखो, नाम में कैसी खुमारी चढ़ती, कैसी उन्मत्तता आती है, कैसे प्रभु छुप सकते हैं। देख लो, नाम जापक को चाह करनी नहीं पड़ती, प्रभु चाह रूप से बैठ जाते हैं, प्रभु रूप प्रकाशित कर देते हैं, अपने आप वो सब होने लगता है। आप पकड़ो, केवल नाम को पकड़ो। भगवत कृपा तुम्हारे ऊपर बहुत है। देखो, महाप्रभु कह रहे हैं श्री रूप जी से, तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा बहुत है, और अहेतुकी है। कोई हेतु नहीं कि तुम्हारे ऐसी कोई साधना बनी हो कि भगवत कृपा है। अहेतुकी कृपा प्रभु की बरस रही है। एक मोटी सी पहचान तुम्हें बता रहा हूं, तुम उससे समझ जाओगे कि प्रभु की अहेतुकी कृपा तुम्हें कैसे भक्ति के मार्ग में घसीट रही है। देखो, श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव स्वयं वर्णन करते हैं, मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहासय मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगां भसोम बुधौ।
देखो भगवत कृपा का स्वरूप। जब भगवत प्रेमी महात्माओं का मिलन हो तो जान लेना भगवत कृपा प्रमाणित हो गई कि मेरे ऊपर है। जैसे विभीषण जी कह रहे, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत मिले तो अखंड स्मृति जागृत हो जानी चाहिए, यही संत की पहचान है। हृदय व्याकुल होने लगे प्रभु के स्मरण के लिए, प्रभु के भजन के लिए, प्रभु के मिलन के लिए, यही संतों के संग। इसीलिए तो स्वर्ग का सुख हो और मोक्ष सुख भी लघु हो गया संतों के संग के आगे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्योंकि मोक्ष से भी बड़ा जो अनुराग है प्रभु का, इन अनुरागी जनों के संग से सीधे उनके नाम में अनुराग, उनके रूप में अनुराग, उनकी चरण सेवा में अनुराग, ये बड़ी खास बात है। प्राणी मात्र के हृदय रूपी गुफा में श्री कृष्ण विराजमान है। कोई भी, वो चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, सबके हृदय रूपी गुफा में हमारे प्रीतम विराजमान है। सर्वांतर्यामी है, बहुत ही भक्त वत्सल है। समस्त लोकपाल जिनकी आज्ञा से पूरा वर्ताव करते हैं, इसीलिए अपने श्री कृष्ण को कहा गया ईश्वर। वो ईश्वरों का भी ईश्वर, सर्वनियंता, सर्वज्ञ और सबके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। जब हम श्री कृष्ण नाम रटते हैं, श्री कृष्ण गुण का श्रवण करते हैं, तो हमारी चित्तवृत्ति श्री कृष्ण में लगने लगती है। जब हम विषय चिंतन करते हैं, विषय महिमा सुनते हैं, विषय भोगों की बात सुनते हैं, तो हमारी चित्तवृत्ति विषयों में लगने लगती है और मुझ सच्चिदानंद के अंश को घोर विषयी बनाकर जन्म मरण के दुख को भुगाने के लिए विवश कर देता है। जब हम प्रभु का नाम जप करते हैं, प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं, प्रभु के गुण कीर्तन करते हैं, तो हमारा चित्त प्रभु का चिंतन करने लगता है। और जब ऐसा चिंतन होने लगता है जैसे गंगा जी जाकर समुद्र में अपने नाम रूप को विलीन कर दिया, अर्थात जब हमें ये सुधना हो कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, मैं कौन हूं, कहां हूं, एकमात्र भगवत चिंतन, उसी समय हृदय रूपी गुफा से प्रभु प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और देख पाता है कि हृदय रूपी निकुंज में ये गौर श्याम जोरी बिलस रही है। एक ऐसे गौर श्याम जोरी हृदय में विहार कर रही है। पर मन की गति अविच्छिन्न रूप से, अखंड रूप से प्रभु में निरंतर लगने लगे, तब प्रभु का प्रकाश होता है हृदय में। है सबके हृदय में है, पर जब तक हमारा ऐसा चिंतन नहीं होगा, पकड़ने की बात है, अखंड चिंतन, निरंतर चिंतन, अन्य कोई चिंतन आए ही ना, तब तक प्रभु प्रकाशित नहीं होंगे हृदय में, ऐसा शास्त्र कहता है। फिर श्री कृष्ण कभी आंखों से ओझल नहीं होते। एक बार हृदय रूपी गुफा से निकलकर प्रकाशित हुए, फिर ऐसा नहीं कि थोड़ी देर प्रकाशित हुए बस चले गए, फिर कभी नहीं। फिर तो निरंतर वो उन्हीं के संग खेलता है, उन्हीं की लीलाओं में सम्मिलित हो जाता है, उन्हीं की सेवा सुख में मगन रहता है। और वो छोड़ना भी चाहे तो वो नहीं छोड़ सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं रह गई। और प्रभु से ऐसे पकड़ लेते हैं कि प्रभु भी उसके बिना नहीं रह सकते। जैसे भक्त प्रभु के बिना नहीं रह सकता, तो प्रभु भी ऐसे आसक्त हो जाते हैं अपने भक्त पे। अहम भक्त पराधीन, साधु है मेरा हृदय, मैं साधु का हृदय हूं। अब दो रह ही नहीं गए, कहने को है भक्त और ईश्वर, भक्त और प्रभु, लेकिन वास्तविक जो प्रभु है वही भक्त हो गया, जो भक्त है वही प्रभु। अब दो नहीं रह गए, क्योंकि उसका सब कुछ प्रभुमय हो गया। आरंभ में साधना में जो साधन भक्ति, उसमें थोड़ी परेशानी होती है। ये जो आरंभ में अपने लोग ये जलन, वो वासनाएं, और ऐसा माया प्रपंच रचती है, बाहर पूछो मत। वो आप बड़े आनंद से जा रहे, कोई मिला प्रणाम, थोड़ी सी ऐसी दवा डाल दी, अब चिंतन बदल गए, ये क्या बोल रहा था, ऐसा क्यों बोला, ये मिला ही क्यों। वो मिलेंगे, प्रभु की माया भेजेगी, जाओ प्रणाम, पहले साष्टांग प्रणाम करेंगे तो आपको लगेगा जहां साष्टांग, और कैसे, बस वो छोड़ दिया। हाँ, अगर आप बचना चाहते हो तो साष्टांग प्रणाम जब होने लगे तो समझना कोई दवा डालने आया है। वो चाहे जैसी भी भावना से, कोई न कोई ऐसा जो हमारे अनन्य चिंतन में बस, इसलिए सावधान हो जाओ और उदासीनता बाहर से रखते हुए अंदर से अपने चिंतन को संभालो। अगर उस समय चूक गए तो खाली समय में डाल देगा अपनी बात। अब जब भजन में बैठोगे पहले उस बात को डिलीट करना होगा, नहीं बार बार वो आकर के विक्षेप डालती रहेगी।
और साधक जब बहुतों से इससे मिलता है तो केवल विक्षेप ही रह जाता है, चिंतन गायब हो जाता है। इसलिए सावधानी, बहुत सावधानी, बहुत बड़ी कृपा होगी। और ये होगा, बहुत होगा, इतना होगा कि रोना पड़ता है एकांत में, क्या करूं, हम तो नहीं चाहते, पर वो पर ही काटने पड़ेंगे। इसलिए उदासीन अति रही गोसाई, हर समय गंभीर खिन्न, जाहि परम प्रिय खिन्न, बाहर से उदासीन, किसी की सहसा हिम्मत न पड़े आपको टोकने की, ऐसा स्वभाव, गंभीर चिंतन परायण। अपने हम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान को देखा, जा रहे बस ग्रीवा झुकी हुई, प्रणाम नमस्कार श्री हरि, वो तो अब तो मुस्कुरा करने नहीं, कुछ भी, बस बहुत ऐसे कर दिया, ऐसे कर, बस देखा ही नहीं। फिर प्रश्न करो, बोलो, कुछ भी, महाराज पधारना, कुछ भी, कोई मतलब नहीं, अपनी धुनी में चले जा रहे। और सब जानते हैं कि भगवत मार्ग का पथिक है, इसलिए कितना भी कैसे भी उनके प्रति बुरा भाव नहीं होता। ये लगता है कि वो अपने भाव में डूबे। अगर कहीं व्यवहार संभालने के लिए बोला तो कोई न कोई बात, कोई न कोई ऐसा जो हमारे अखंड चिंतन में बाधा पहुंचाए। साधक को सावधान रहना चाहिए। आरंभ में साधन भक्ति में रति भक्ति तक पहुंचने के लिए थोड़ा परेशानी है। अगर आप अपने को प्रपंच शून्य करते हुए हृदय में भावना बढ़ाते चले जाएं, तो साधन भक्ति से रति भक्ति आती है, और रति भक्ति से शुद्धा प्रेम स्वरूपा भक्ति का जागरण होता है। रति भक्ति में प्रारंभ में जैसे शांत है, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, मधुर रति, अगर इसमें प्रवेश हुआ तो प्रारंभ में सावधानी की जरूरत है। और जब यही रति प्रेमाशक्ति के रूप में बदल जाती है, मानो जैसे कोई सख्य भाव का है, तो प्रारंभ में सख्य भाव में रति हो रही हो थोड़ी गई है, और जब वो सखा स्वरूप को प्राप्त हो गया फिर तो कोई विघ्न की बात ही नहीं। जब प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ फिर कोई विघ्न प्रेमी को परास्त नहीं कर सकता। पर रति तक परेशानी है, जब तक हमारी पूर्ण रति नहीं हो रही हमारे भाव में। जैसे अपने लोग सहचरी भाव के हैं, लेकिन भावना कर रहे हैं, कोई सहचरी स्थिति तो आई नहीं, तो आपको गिरा सकता है कोई भी। लेकिन जो सहचरी स्वरूप को प्राप्त हो चुके, अब गिरने का सवाल ही नहीं, क्योंकि जो गिरने वाला मसाला था अंदर वो सब खत्म। अब केवल प्रिया प्रीतम के रूप का चिंतन, उनकी सेवा का चिंतन, उनकी लीला गुणों में डूबा हुआ। बाहर कुछ भी हो वहां पहुंचेगा ही नहीं। जहां उसकी स्थिति है उस स्थिति में ये कोई भी आकर्षण पहुंचता ही नहीं है। महाप्रभु ने कहा कि जैसे शांत रस परिपक्व तब माना जाएगा जब श्री सुखदेव जी, जनक जी आदि जैसी स्थिति शांत रस की हो। बहुत दुर्लभ स्थिति, शांत रस कोई साधारण है। जनक जी की स्थिति, श्री सुखदेव जी की स्थिति, ये शांत रस के सिद्ध महापुरुष है, शांत रति के ये सिद्ध महापुरुष है। और दास्य रस के अनेक उपासक हुए हैं, भक्तजन हुए हैं, जैसे श्री हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, ये सब दास्य भक्त। और भी बहुत से भक्त हुए हैं। कुछ भक्त सखा भाव से, अर्जुन, ग्वालवाल आदि, और भी बहुत से भक्त हुए हैं जो सखा भाव से, वात्सल्य भाव के सिद्ध स्वरूप, जैसे यशोदा मैया लाला से प्रेम करती, ठीक वैसे ही जैसे भगवान वल्लभाचार्य जी के परिकर में पाए गए ये भाव। पूर्ण नंद यशोदा के भाव से मगन होकर ठाकुर को अपना पुत्र मानकर दुलार करना। अगर प्रभु के प्रति भगवत्ता का बोध है तो पुत्र नहीं मानता, और जब पुत्र मान लिया तो भगवत्ता का बोध नहीं। ठाकुर जी भी डरते थे जब गोविंद स्वामी कहते कि अभी चलो गोसाई जी से शिकायत करेंगे, तो कांपने लगते थे। बहुत दुलार कर, मत कहना, नहीं डांट लगेगी, मत कहना। भगवान है, भगवान थोड़ी है, उनके लिए उनका लाला है। भगवत्ता का बोध अगर रहा तो लाला भाव सिद्ध नहीं होगा, और लाल भाव से मेरा बेटा भाव सिद्ध हुआ तो भगवत्ता नहीं। कोई भी कुछ भी वर्णन करे उसको रहेगा मेरे ही तो लाला है ना, मेरे ही तो बेटा है ना। अपने भाव को दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले तो उसमें रति हो जाती है। रति होते ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, वो विशुद्ध प्रेम जो हमें वास्तविक उस स्वरूप में स्थित कर देगा। जैसे सखा तो वास्तविक अपने को देखोगे, दिव्य चिदानंद सखा स्वरूप होकर श्री ठाकुर जी के साथ खेल रहे हैं। तो वात्सल्य रति और मधुर रस, श्री कृष्ण हमारे प्रीतम है, पति हैं, और मैं उनकी प्रिया हूं, ऐसी भावना मधुर रस में, श्रृंगार रस में, जैसे श्री गोपीजन, जैसे श्री रुक्मिणी जी आदि, और भी बहुत से हैं जो प्रभु को ऐसे कांत भाव से भजते हैं। ये जो शांत रस है
दास्य रस है, सख्य रस है, वात्सल्य रस है, मधुर रति है। इसमें जो आचार्य आपको भाव दिए हैं, अपनी तरफ से हम भाव जो करते हैं वो एक माना हुआ है, लेकिन जब गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से मिलता है तो हमारी त्रुटि होने पर भी भाव सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वहां आचार्य कृपा होती है। जैसे हम मान रहे हैं श्री कृष्ण हमारे पति हैं, और आपने किसी ऐसे आचार्य का आश्रय नहीं लिया जो कांत भाव से सिद्ध, जो कांत भाव की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए, तो हमारे हृदय में भाव जरूर है लेकिन उसकी सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए प्रभु एक होते हुए आचार्य के बहुत से रूप धारण किए, क्योंकि बहुत से भावों को पुष्ट करने के लिए जो साधन पद्धति चाहिए, जो मंत्र चाहिए, जो भावना चाहिए, वही देने के लिए वही आचार्य रूप धारण किए। एक ही प्रभु, बहुत नहीं।